बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का शुक्र है, इंतहाई नवाजिश है, इनायतें हैं कि आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पीछे से पहाड़ियाँ जो हैं वो अब बहुत ही ऊंचाई उनकी कम हो चुकी है। तो महादेव आप मेरे सामने देख सकते हैं पीछे से। तो महादेव की ऊंचाई यहाँ से अभी कम लगती है। नीचे से दरियाए हरवन या हरवन का जो नदी है, नाला है, स्ट्रीम जो है माइटी आजकल हो रहा है। इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा नोटी हो रहा है, नॉइज़ी हो रहा है। तो मैं उसके ऊपर एक प्लेटेक्स में हूँ और मेरे पीछे जो है ये बहुत ही खूबसूरत कायनात आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कायनात, खुदा की कसम इंतहाई खूबसूरत है। और खुदा के करम है, खुदा की मेहरबानी है कि इतनी खूबसूरत हमारी वादी को बनाया है। इतना खूबसूरत कि सचमुच यहाँ हर चेहरा जो है वो चांद लग रहा है और जो हर ज़र्रा है वो सितारा हमें दिखाई दे रहा है। क्या खुदा, कितनी ज़्यादा तारीफ़ें ए खुदा, ए अल्लाह अब कितने ग्रेट है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ए खुदा आप सुबहान हो, सबसे पाकीज़ा हो। तो ये झलक जो है आपके नूर की झलक यहाँ पे दिख रही है, जिस नूर से एक शुआए आफ्ताब जो है इसने इस कदर यहाँ हरियाली। और फिर मेरे पीछे मस्टर्ड के जो आप ये बागात देख सकते हैं, फील्ड्स देख सकते हैं, तो कितने बहुत ही प्यारे प्यारे पीले हो चुके हैं। इनकी सेंट इतनी ज़्यादा, इसका एहसास हो रहा है और इंसान तरोताज़ा हो रहा है। इतनी ज़्यादा तरोताज़गी खुदाया कहाँ देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, यही देख सकते हैं, यही देख सकते हैं। होंगी कुछ और जगह भी जो खूबसूरत हो, लेकिन हमारे लिए इससे खूबसूरत तरीन जगह शायद कोई नहीं हो सकती है। हमारे लिए सबसे खूबसूरत जगह है। आप पीछे से देखिए, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो पीछे से आपको महादेव की जो चोटियाँ दिख रही हैं उसमें बर्फ़ है। बर्फ़ बहुत हद तक पिघल चुकी है, तकरीबन 50% रिसीड जो है ग्लेशियर्स हो चुकी है। लेकिन जो ये ट्विन ग्लेशियर्स हैं ये दो दरियाओं को जन्म देती है। तो एक के पार करके हम आएँ, जो बेसिकली इसका हम कह सकते हैं नॉर्दर्न ग्लेशियर है, वो दरियाई मलूर को जन्म देता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ मैं आपको लेना चाहता हूँ, ये हमारे पीछे, हमारे नीचे ये दरियाए हारवन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार से भाग रहा है और एक छोटे बच्चे की तरह मचल रहा है, उछल रहा है, जो ये तिल मिलाता हुआ है एज अ नॉइटी चाइल्ड। यू कैन सी, यू कैन हेयर द नॉइज़ ऑफ दिस दरिया। तो बीच में ड्रेजिंग हो रही है अभी। यहाँ पे बहुत सारे जो ये कटर्स लाए गए हैं, बहुत ही मशीन्स लाई गई है। तो उन मशीन्स के ज़रिए बीचों बीच जो है इसके चैनल को जो है स्ट्रेटन किया जा रहा है और इसको डाइवर्ट किया गया है एक डाइवर्जन के ज़रिए से। तो पानी नीचे से बहुत ही तेज़ी से एक बैंड बनाकर जो है बह रहा है, आगे चला जा रहा है। और आगे शायद दरियाई मलूर के साथ इसको मिलना होगा, जहाँ मिल के तेल बल का नाला बनाते हैं। बहरहाल मेरे बच्चों, हम अपने सबक पे फिर से आते हैं। ये इंट्रोडक्शन थी, ये कुछ कुदरत के नज़ारे थे जो आपके सामने थे। यहाँ से और कुछ कुदरत का दिखाई दे रहा है। पीछे से देखिए, यू कैन सी दीज डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट चेन्स, 1 2 3 चेन्स ऑफ ए सिंगल माउंटेन सीरीज। यू कैन सी इट। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे इस मोबाइल पे, जो मेरा ये लेफ़्ट साइड, जो मोबाइल पे आपको राइट साइड दिखता है, तो इस लेफ़्ट साइड में आप पीछे से ये देख सकते हैं प्रोजेक्टेड प्रोफाइल। तो ये प्रोजेक्टेड प्रोफाइल बुनियादी तौर पर ये डिफरेंट माउंटेन चेन्स हैं, और जब ये सारी चेन्स मिलती हैं तो एक माउंटेन सीरीज़ बन जाती है। तो माउंटेन्स की क्लासिफिकेशन जब की जाती है तो माउंटेन जो हैं, जैसे कि ये आपको मेरे पीछे से दिखेगा, ये एक हिलॉक है। तो माउंटेन की शुरुआत एक हिलॉक से होती है। ये हिलॉक जो है ये अलग थलग होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट से बना होता है, एक पर्टिकुलर जोलॉजिकल एज में एक ही साथ बना हुआ होता है। तो इसको हम हिलॉक कह सकते हैं, क्योंकि इसकी एज के एतबार से ये एक ही बार बना है, एक ही जगह बना है, एक ही इवेंट से बना है। लेकिन जब हिलॉक्स जब हैं, बहुत सारे हिलॉक्स आपस में मिलते हैं तो एक माउंटेन बन जाता है। और ये डिपेंड होता है, हिलॉक और माउंटेन की जो डिफरेंस है वो ज़्यादातर इस पे मबनी है कि इनकी हाइट जो है, जो इनका जो डेटम होगा, जो डेटम प्लेन होगा। डेटम प्लेन हम असली सी लेवल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेटम प्लेन हम वैली की लेवल को कहेंगे। जो एवरेज वैली की लेवल होगी उससे इनकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई के एतबार से ऊंचे हिल्ला को हम एक माउंटेन कह सकते हैं। लेकिन जैसे आपको
पीछे दिखाई देता है, तो इससे देखिए आप, तो ये बहुत सारे माउंटेन चेन्स जो है वो फिर एक माउंटेन सीरीज़ को जन्म देते हैं। जहाँ मेरे पीछे से ये आल्स्टेन के माउंटेन सीरीज जो है आपको दिखाई देती है, और जो ये सामने से जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर हमारे महादेव की माउंटेन है, और ये महादेव की माउंटेन सीरीज़ हैं। और इस हिल लॉक के पीछे से जो माउंटेन्स होती हैं वो बेसिकली ज़बरवन की माउंटेन्स हैं। तो बहुत सारी सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स, देखिए बहुत सारी सीरीज़ ऑफ माउंटेन जब मिलेंगी तो ये एक माउंटेन रेंज को जन्म देगी। तो माउंटेन चेन्स जो है, पहले हिल लॉक्स होते हैं, फिर माउंटेन्स होते हैं, फिर उसके बाद जनाब अली माउंटेन चेन्स होते हैं। बहुत सारी माउंटेन चेन जब मिलती है, एक ही एज की माउंटेन चेन जब मिलती है, ये एमर्ज होती है, ये मर्ज होती है। मर्जर और एमरजेंस जो है ये इनका नेचर है। दुनिया के कहीं भी किसी भी इलाके में जाइए, माउंटेन्स मर्ज भी होते हैं, माउंटेन्स एमर्ज भी होते हैं। कुछ जगहों पे वो मिलती हैं, कुछ जगहों पे वो डाइवर्ज होती है, रिजल्टेंटली माउंटेन चेन्स बनाती हैं, और माउंटेन चेन्स एक साथ माउंटेन सीरीज़ को बनाता है। तो माउंटेन सीरीज़ बुनियादी तौर पर एक ही जोलॉजिकल एज की होती है। और कमो बेश जब बहुत सारी माउंटेन सीरीज़ मिलती है, जैसे कि मैंने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी, एक ज़बरवन की एग्जाम्पल मैंने दी, एक जो पीछे महादेव की एग्जाम्पल है, और ये जो पीछे से आप माउंटेन्स देख रहे हैं, माउंटेन सीरीज़ को देख रहे हैं, बहुत सारी माउंटेन चेन्स पे मबनी है, जिसको हम आल्स्टेन माउंटेन सीरीज़ कहते हैं। तो तीनों सीरीज़ और बाकी कितनी भी सीरीज़ जो पीछे से होगी इन पहाड़ों के, तो वो सारी सीरीज़ जब मिलती हैं तो एक माउंटेन रेंज बन जाता है। तो माउंटेन रेंज जो है, जैसे कि हमारे हिमालय में जब देखेंगे तो हिमालय के बहुत सारे माउंटेन रेंज हैं, जो मेन हिमालयन माउंटेन रेंज है, और इसके अलावा ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज है। जो मेन हिमालयन माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जहाँ से आपका ये सूरज जहाँ से दिख रहा है, तो वहाँ आगे से जनाब अली साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ तक 3 सीरीज़ है, 3 माउंटेन रेंजेस है। जो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज जो हिमालय का है उसको हम हिमाद्री कहते हैं, उसको इनर हिमालयाज़ कहते हैं, उसको ग्रेटर हिमालयाज़ कहते हैं। हिम आदरी, हिम आलयाज़, हिम का मतलब जो आपको पता ही है ये बर्फ़ के है, और आलय का मतलब जो है हाउस है। तो ये हाउस ऑफ स्नो है, हाउस ऑफ ग्लेशियर्स है, हाउस ऑफ आइस है। तो आइस का जो घर है, अबोर्ड ऑफ हाउस, अबोर्ड ऑफ स्नो, अबोर्ड ऑफ आइस। तो अबोर्ड ऑफ आइस को हिमालय संस्कृत में कहते हैं, एक्रोनियम है संस्कृत का है। तो जब ये हिमालय है तो हिम आदरी, यानी कि जो चादर होती है वो सर के ऊपर होते हैं। हिम का आदर यानी कि जो ताज है हिमालय का, जो सबसे ऊंची चोटियां हिमालय की हैं, जो सबसे ऊंचे सिलसिले हिमालय के हैं, जो सबसे ऊंचा रेंज हिमालय का है, उसको हिम आदरी के नाम से पुकारते हैं संस्कृत हिंदी में। और उसको इनर हिमालयाज़ या ग्रेटर हिमालयाज़ के नाम से हम पुकारते हैं जब हम अंग्रेज़ी में उनका नाम लेते हैं। इनर इसलिए क्योंकि ये मेन हिमालयन रेंज में सबसे अंदर की तरफ है। जब हम जनाब आली साउदर्न जो हमारा क्या कहते हैं, जो साउदर्न जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है इसके साउथ में, जिसको आप कहते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया भी, तो उसके नॉर्थ में सबसे अलग ज़्यादा नॉर्थ जो है, एक्सट्रीम नॉर्थ पे जो है, उसको हम कहते हैं ये बुनियादी तौर पर हिम आदरी है, इनर हिमालयाज़ हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ है। तो ग्रेटर हिमालयाज़ की एक ख़ासियत ये है कि इसी कश्मीर के पार वाले कश्मीर, जिसको हम कहते हैं नंगा पर्वत, वो बहुत ही ऊंची चोटी है, तकरीबन 8,225 मीटर एबो सी लेवल है। तो वो उसकी नॉर्थ वेस्टर्न या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो मेन हिमालयाज़ का है, और ख़ासकर जो ग्रेटर हिमालयाज़ हमारे हैं। और वहाँ से बिल्कुल जनाब मोहतरम जो ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट, नॉर्दर्न ईस्ट तक, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ एक और चोटी है नमचा बरवा। तो ये 2 सिंटैक्सियंस है, 2 बेंड्स वहाँ पे हिमालय के बनते हैं, जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक इसकी असली डायरेक्शन है। लेकिन इन दोनों जगहों पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को चेंज करके वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चली जाती है। तो हिमालय वहाँ इन दोनों जगहों पे बेंड हो जाते हैं, जहाँ वो नॉर्थ वेस्टर्न सिंटैक्सियन में यानी कि नंगा पर्वत में वो नीचे चले आते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ माउंटेन सिस्टम्स को या मुख्तलिफ माउंटेन रेंज को जन्म देते हैं। वहीं से जब ईस्टर्न मोस्ट जो नमचा बरवा है जब नीचे आ जाता है तो म्यांमार के अराकन योमा जैसे माउंटेन रेंज को जन्म देते हैं। और शायद जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी हैं वो इस रेंज का एक सिलसिला है, लेकिन वो समंदर से ऊंचा कुछ ही है, इसलिए वो आइलैंड बने हुए हैं। लेकिन ये एक ही फॉल्ट से बने हुए हैं, ये एक ही
डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट प्लेट पे हैं, जहाँ पे दो प्लेट्स डाइवर्ज होते हैं या कन्वर्ज होते हैं, गालिबन वो कन्वर्जेंट प्लेट हैं। इसीलिए हिमालय जो हैं ये बुनियादी तौर पर दो कन्वर्जेंट प्लेट्स की वजह से बन गया। जहाँ कन्वर्ज दो प्लेट्स होते हैं, नॉर्थ में जो है वो लवरेशियन प्लेट है और साउथ में जो है वो गोंडवाना प्लेट है। बहरहाल तो इन दो सिंटैक्सन्स के बीच में नमचा बरवा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और नंगा पर्वत जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इन दोनों के बीच में 24 टू 2500 किलोमीटर्स का जो फासला है वो ये तय करते हैं ये ग्रेटर हिमालयाज़। और ग्रेटर हिमालयाज़ की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि तकरीबन इनकी एवरेज हाइट जो है एबव सी लेवल वो मोर दैन 6000 मीटर्स है। और इसके अलावा जो 7000 मीटर से ऊपर वाली चोटियाँ जो है वो 100 से ज़्यादा हैं और 8000 से ऊपर वाली चोटियाँ दर्जनों में हैं। तो ये दुनिया का वाहिद एक माउंटेन सिस्टम है जहाँ 7000 और 8000 और उससे ज़्यादा की ऊंचाई वाली चोटियाँ जो है पीक जो है वो तजावुज़ करती है। वरना जो दूसरे सबसे ऊंचे माउंटेन्स दुनिया में एवरेजली है वो एंडीज़ हैं, जहाँ की कोई भी चोटी 7000 मीटर्स एबव सी लेवल नहीं जाती हैं। और एल्प जो इसके मध्य मुकाबिल यूरोप में माने जाते हैं, इनसे इतने ज़्यादा छोटे हैं कि ये इनको अपनी गोद में ले सकते हैं। हिमालयाज़ उन एल्प्स को अपनी गोद में ले सकते हैं। वो छोटे बच्चों की तरह है। जहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट ब्लैंक है जो 4500 मीटर से ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो रिजल्टेंटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो जाइजेंटिक प्लेट्स, एक तरफ से लवरेशियन प्लेट जो नॉर्थ से आता है और दूसरी तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको गोंडवाना प्लेट कहते हैं साउथ से आता है। तो रिजल्टेंटली पिछले 2.5-3 करोड़ साल से ये एक दूसरे के नीचे चले जाते हैं। गालिबन जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नीचे चला जाता है और जो लवरेशियन प्लेट है वो ऊंचाई इख्तियार कर रहा है। तो ये लवरेशियन प्लेट की बुनियादी तौर पर जो इसका जो एज है उस एज पे जनाब अली ये उसी प्लेट के एज की चोटियाँ है, उसी प्लेट के एज की जो ये माउंटेन्स हैं। तो ये असली लवरेशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट जो ऊंचाई प्राप्त कर रहा है और इसके नीचे जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन या गोंडवाना प्लेट चला जा रहा है। तो बहुत ही धीरे धीरे से एक डायस्ट्रॉफिक अमल है, एक अमल है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का, एक अमल है डायस्ट्रॉफी का, जो बहुत ही धीरे धीरे इम्परसेप्टिबली एंड फीबली इन माउंटेन्स को ऊंचाई दे रहा है, महज सिवाय कुछ एक्सीडेंट्स के। जब बहुत ही तेज़ी से कोई झटका अंदर से जो शेयरिंग हो जाती है तो एक अर्थक्वेक के रूप में वो सामने आ जाता है। तो हम फील करते हैं कि गोया कि कुछ हो रहा है और कुछ पहाड़ी जो रेंजेस हैं या पहाड़ के जो कुछ चेन्स हैं वो कुछ कभी नीचे चली आती है और कभी यकायक वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी बस्तियाँ उन पे बसती हुई होती है वो बहुत ही बर्बाद हो जाती है। वहाँ पे जानो माल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। वरना एवरेजली और जो इसका रूल जो है थंब रूल ये है कि ये बहुत ही धीरे धीरे एक दूसरे के नीचे ऊपर आ जाते हैं और ये प्लेट्स तकरीबन जैसे कि हमारे नेल्स होते हैं 3 या 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर पर ईयर जो ये जनाब अली बढ़ जाते हैं, ऐसे ही जनाब अली ये प्लेट जो हैं एक दूसरे के सामने आ जाते हैं या एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यही 2 से लेके 3 सेंटीमीटर पर ईयर का एक ये क्या कहते हैं फासला तय करते हैं, जो बहुत ही धीरे धीरे पिछले 2.5-3 करोड़ साल से हिमालय की ऊंची तरीन चोटियाँ बन चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ इन पेड़ों के पीछे आपको दो माउंटेन्स के बीच में एक पास दिखता है जो बुनियादी तौर पर हमारे दाची गाम का नेशनल पार्क है। तो बहुत ही मशहूर ज़मा दाची गाम का नेशनल पार्क इन दो पहाड़ियों के बीच में जो आपको लगता है कि वी जैसा बना हुआ है, ये दाची गाम का नेशनल पार्क है। ये वही नेशनल पार्क है जो मशहूर है प्रोटेक्शन के लिए, जो कश्मीरी हांगुल है, कश्मीरी डियर हैं और जो कश्मीरी जो हिमालयन ब्राउन और हिमालयन ब्लैक जो दोनों किस्म के बियर्स पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलते हैं। और बियर्स की तादाद और हॉन्गल्स की तादाद जो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ चुके थे, आज उनकी तादाद बहुत अच्छी खासी बढ़ गई है। इस नेशनल पार्क का ओवरऑल जो आप जब देखेंगे तो ये बहुत ही हदूद इसके हैं तो 141 स्क्वायर किलोमीटर पे मबनी है और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे पेश करता है। ऐसे ही बहुत सारे पासिस होते हैं जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ हैं। इवन हमारे जो बीच वाले लेसर हिमालयाज़ जो हैं जिसको हम कश्मीर में यहाँ पीर पंजाल कहते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे पासिस हैं जिनके थ्रू लोग जनाब आली आर पार इन माउंटेन्स को कर सकते हैं।
पीक्स के बीच में से जो ऊंचाइयां हैं, उनके बीच में से जो वैलीज़ होते हैं, इनको पासिस कहते हैं। और आम तौर पे जो ग्रेटर हिमालय के पासिस है वो ला के नाम से मशहूर है। ला बुनियादी तौर पर या चाइनीज़ या बुद्धिस्ट वर्ड है जिसका मतलब है पास, दो माउंटेन के आर पार जाने का एक रास्ता, जहाँ से माउंटेन के नॉर्थ से लेके माउंटेन के साउथ की तरफ आया जा सकता है या जाया जा सकता है। तो ला हम कहते हैं। जैसे कि हमारे लद्दाख में जोजीला, फोतीला, नमकीला, बारा लाछाला, ये हमारे हिंदुस्तान और तिब्बत और हमारे हिंदुस्तान और नेपाल, हमारे हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जितने भी लाज हैं, तो ये सारे लाज जो हैं, जो नमकीला है, शिपकीला है, बारा लाछाला है, थगला है, ये सारे जनाब अली हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर पे पड़ते हैं। और हिंदुस्तान और चाइना वाले आर पार इन पासिस से जा सकते हैं अगर उनमें वो पास होंगे जो कि रूटीन में जो चेकिंग पॉइंट्स होते हैं नहीं जाने देते हैं। तो लेकिन बहुत ही पुराने ज़माने से ही लोग इन पासिस के थ्रू ही जनाब अली आम तौर पे जनाब अली हिंदुस्तान आया करते थे। जब यहाँ नॉर्थ ईस्ट में देखा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में देखा जाएगा, तो जो पाकिस्तान के साथ जो खैबर पास है, जो सुलेमान पास हैं, तो बहुत सारे ऐसे पासेस हैं जिनके थ्रू बुनियादी तौर पर बहुत सारे सेंट्रल एशियन जनाब अली रेसेस जो है इंडिया में आ गई थी। वरना उन पासेस के सिवा जनाब अली कोई चारा नहीं रहता। हिंदुस्तान फिर एक लैंड लॉक्ड कंट्री रहती और हिंदुस्तान में जो है बाहर के लोग कभी दाखिल नहीं हो सकते थे उस टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो उस ज़माने में उनके पास थी। लेकिन बुनियादी तौर पर इन पासेस ने इनको एक राह बख्शी, एक रास्ता दिया जिस रास्ते के ज़रिए से हज़ारों साल से लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो पासेस बहुत सारे हमारे ग्रेटर हिमालय में हैं। इसके अलावा हमारे ग्रेटर हिमालय में बहुत सारी ग्लेशियर्स हैं और ज़्यादातर जो हमारा ये नॉर्थ वेस्टर्न कश्मीर का हिमालयन रीजन है ये बहुत ही मशहूर हैं। ख़ासकर जो ग्रेटर हिमालय के साथ लगा हुआ यहाँ जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में जनाब मोहतरम नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिस वैली ऑफ कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रीजन है, कराकरम का रीजन है, जो एक ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज है, बहुत ही ऊंचाई उस रेंज में है, जहां पे दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी पाई जाती है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी पुकारते हैं, जो तकरीबन 8611 मीटर एबो सी लेवल जिसकी हाइट है। और वहाँ पे हमें बहुत सारी ऊंची चोटियाँ मिलती हैं जैसे कि गाशर ब्रह्म, माशर ब्रह्म, गाशर ब्रह्म सेकंड, तो बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। और उन चोटियों के नीचे बहुत ही बड़े ग्लेशियर्स हैं जो वैली ग्लेशियर्स हैं। और दुनिया के सबसे बड़े 3 माउंटेन ग्लेशियर जो हैं, 4 माउंटेन ग्लेशियर जो हैं वो उसी इलाके में पाए जाते हैं। तो वहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है कि K2 को वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक चोटी मानते हैं। जो हिमालय जो है, जो हिमालय की मेन सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर एबो सी लेवल, उससे भी ज़्यादा सख्त उसको स्केल डाउन करना है K2 को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से लदी हुई है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। और हिमालय का ये वेस्टर्न रीजन जो है, जिसको कश्मीर हिमालय कह सकते हैं या पंजाब हिमालय कह सकते हैं, जो कश्मीर और हिमाचल के हिमालय जो हैं मिलके इनको हम लॉन्जिट्यूडनली हम कहते हैं ये पंजाब हिमालय है। और पंजाब हिमालय में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली चोटी जो है वो K2 है। और उसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और बहुत ही हद तक बड़ी बड़ी ग्लेशियर्स बनी हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर है 72 स्क्वायर किलोमीटर्स पे, बाल्त्रो ग्लेशियर है 61 स्क्वायर किलोमीटर्स पे, बायोफो ग्लेशियर है 59 स्क्वायर किलोमीटर्स पे, हिस्पार ग्लेशियर है 57 स्क्वायर मीटर्स पे, 57 स्क्वायर किलोमीटर्स पे। तो बहुत सारी और ग्लेशियर्स हैं जिनकी मिसाल हम हिंदुस्तान में देख सकते हैं, जैसे कि गंगोत्री से निकलते हैं 40 स्क्वायर किलोमीटर पे है, यमुना यमुनोत्री से निकलते हैं 30-35 स्क्वायर किलोमीटर पे है। तो बहुत सारी ग्लेशियर्स जो हैं इन ग्रेटर हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। और ये ग्रेटर हिमालयाज़ के पहाड़ी जो सिलसिला है, जो ये रेंज है, ये बुनियादी तौर पर सबसे पुरानी रॉक्स हिमालय में वहीं पे पाई जाती हैं। ये सेंट्रल एक्सिस हिमालय का है। उसके बाद जो दूसरे सबसे बड़ा रेंज जो हमारे हिमालयाज़ का है, जो आपको पीर पंजाल की सूरत में नज़र आएंगे, यहाँ से नहीं दिख रहा है लेकिन वहीं से जहाँ से मेरा हाथ जा रहा है, वहाँ से जहाँ से सूरज डूब रहा है, वहाँ से जनाब आली दूसरा रेंज पीर पंजाल का रेंज है। और ऐसे ही बहुत सारी रियासतों में अलग अलग नामों से ये रेंज है जो पैरेलल चलते हैं इस नॉर्दर्न हिमालयन रेंज से, इस ग्रेटर हिमालयन रेंज से, लेकिन उनकी ऊंचाई निस्बतन कम है। वो 3000 से लेके 4500 मीटर की एवरेज हाइट पे हैं। और वहाँ वो ज़्यादातर मशहूर इन चीज़ों के लिए हैं कि जो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो वहीं पे पाए जाते हैं।
यहाँ वादी कश्मीर का गुलमर्ग हो, वादी कश्मीर का यूसमर्ग हो, वादी कश्मीर का दूध पथरी हो, वादी कश्मीर की बहुत सारी ऐसी जगह हो, कौसर नाग हो, वादी कश्मीर का अहरबल हो। तो ये सारे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे वाले जो हमारे जो रिज़ॉर्ट्स हैं, हेल्थ रिज़ॉर्ट्स हैं, जो स्पॉट्स हैं, जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, वो इन मिडल हिमालयाज़ में, लेसर हिमालयाज़ में, या जिनका तीसरा नाम हिमाचल है, यानी कि बर्फ़ का आंचल, यानी कि तकरीबन ये निचला वाला बर्फ़ जो है इनकी ऊंची चोटियों तक होती है। उनकी ऊंची चोटियों से नीचे वाले जो इन पहाड़ी सिलसिलों के इलाके हैं उन पे ज़्यादातर बर्फ़ नहीं पाई जाती है। लेकिन बहरहाल बहुत ही खूबसूरत तरीन जो हमारे हिंदुस्तान में जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, वो मसूरी हो, वो अल्मोड़ा हो, वो नैनीताल हो, वो जनाब अली दार्जिलिंग हो, वो देहरादून हो, तो ये सारी जगहें जो हैं वो आम तौर पे इन्हीं लेसर हिमालय, इन्हीं मिडल हिमालय, इन्हीं पीर पंजाल में पाई जाती है। उसके अलावा जब इन पीर पंजाल को हम यहाँ से जनाब अली पार करते हैं तो जम्मू और श्रीनगर का नेशनल हाईवे है, ये बेसिकली पीर पंजाल के माउंटेन सिस्टम्स ही है। तो ये यहाँ दरियाई रावी, जो हमारा दरियाई रावी साउदर्न मोस्ट रिवर ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, और दरियाई रावी से दरियाई इंडस तक जो इनके बीच में जनाब अली आपको माउंटेन सिस्टम्स मिलेंगे, उनको हम पीर पंजाल्स के नाम से पुकारते हैं। पीर इसलिए पीर की गली इनमें है। पीर की गली कौन सी है? वो बुनियादी तौर पर जो हमारा बाबा गुलाम शाह बादशाह का आस्थान आलिया है उसके नाम से पीर का नाम रखा गया है। और पंजाल इसलिए कहते हैं कि पंजाल ट्रैप्स जो जियोलॉजिकली जो रॉक से बनी हुई हैं, इन रॉक्स को हम पंजाल ट्रैप्स कहते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ डेक्कन ट्रैप्स हैं, जो डेक्कन का जो पेनिनसुलर प्लेटो बना हुआ है, ऐसे ये पंजाल ट्रैप से बने हुए हैं। तो दोनों नाम यानी कि पीर और पंजाल एक एक्रोनियम बन गया, तो इसको पीर पंजाल के नाम से पुकारा गया। हम इसको पीर पांचाल कश्मीरी में कहते हैं, क्योंकि हम चिया को चिया से प्रोनाउंस करते हैं, जबकि चिया को जिया से प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन हम कश्मीरी चाल, चालन, चार, ये चिया को हम बिल्कुल जो मोटे तौर पे हम प्रोनाउंस करते हैं, हम जिया का इसका टेलीविज़न वाला नहीं मानते हैं, हम टेलीविज़न वाला मानते हैं, चिया मानते हैं। क्योंकि कश्मीरी ज़ुबान जो है इसमें ऐसे अल्फाज आ चुके हैं जो कि शायद दूसरी ज़ुबानों में नहीं हो सकते हैं, और उनका कोई तबादला नहीं है, मुतबादिल नहीं है दूसरी ज़ुबानों में। तो हमें कुछ ऐसे फिर क्या कहते हैं जो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट यूज़ करने पड़ते हैं जो तकरीबन उसके नज़दीक होंगे। जैसे कि TCH, हम चिया उसको कहेंगे TCH, TCHRAR चार, TCHOONT चूंट। तो ये यहाँ ज़्यादा लिंग्विस्ट के जो प्रोफेसर्स हो सकते हैं वो आपको सिखा सकते हैं। तो ये पीर पंचाल हैं, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ जो बानीहाल का पार वाला इलाका है तो उनको हम आम तौर पे कहते थे वो पांचल वाले लोग हैं, तो पांचाल वाले लोग हैं, तो पीर पंचाल कहलाते हैं। तो इनकी रॉक्स जो है वो इन ग्रेटर हिमालय से इनकी रॉक्स कम पुरानी हैं, और इनकी एज भी जनाब अली ग्रेटर हिमालय से कम है। लेकिन ये भी एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है। तो हिंदुस्तान के बहुत सारे खूबसूरत जो स्पॉट्स हैं वो इन पहाड़ों के नीचे दामन में या इन पहाड़ों के बीच में पाए जाते हैं। फिर जब जम्मू से पहले जनाब अली तकरीबन कुद को पार करके हम तकरीबन पहुँचते हैं जनाब अली उधमपुर। तो उधमपुर से वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमें दिखती हैं। एक ज़माने में जब गाड़ी में चले जाते ज़्यादा कर्व्स आते थे तो छोटे छोटे जो हिल टाइप ऑफ पहाड़ियाँ हमें दिखती थी, वो बहुत ही दुश्वार गुजार होती है उनको पार करने में। लेकिन आजकल जो बाईपास बनाया गया है, बहुत ही स्ट्रेट एक सड़क बनाई गई है जिसकी वजह से उनको बाईपास किया गया है। लेकिन जब हम जाते थे तो ये दिखता था कि ये बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। वो बेसिकली हिमालय का तीसरा रेंज है, सबसे नया रेंज है। उनको फुट हिल्स कहते हैं, उनको आउटर हिल्स कहते हैं, उनको आउटर हिमालयाज कहते हैं, उनको शिवालिक्स कहते हैं। वो शिव के चरण जो हैं, क्योंकि शिव को आमतौर पे हिंदू मत में हिमालय के साथ जो है जोड़ा गया है। और जो आपके सामने चोटी है ये भी शिव के नाम से ही है, महादेव। महादेव ये शिवा को कहते हैं। और आमतौर पे हिंदू माइथोलॉजी में लोग ये समझते हैं कि ये सारे हिमालय जो हैं वो इनका घर है, वो शिवा का घर है। और जहाँ पे इन्होंने केव को निकाला, बुनियादी तौर पर जियोलॉजिकली वो एक बुनियादी तौर पर एक कैवरीन है, एक अंडरग्राउंड वाटर केव है, एक कॉस्ट टोपोग्राफी की निशानी है। लेकिन इनके जनाब अली हम कह सकते हैं जो इनका मज़हब है, जो इनकी अकीदा है, जो इनका अकीदा है, उनका फेथ है,
उनकी बिलीफ है उसके लिहाज से जो अमरनाथ केव जो है वो शिव का लिंगम वहाँ पे है, जबकि वो बुनियादी तौर पर स्टैलेग्माइट हैं जो ग्राउंड से ऊपर उभर के जनाब आली अंडरग्राउंड टोपोग्राफी बनाता है, उसको हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। तो एक स्टैलेग्माइट है जियोलॉजिकली, लेकिन हिंदू फेथ में उसको अमरनाथ केव कहा गया क्योंकि वो अमरनाथ जो है यानी कि जो शिवा जो है, लॉर्ड शिवा जो है, जो महादेवा है, उसका जो घर इनने माना है। तो यहाँ पे हिमालय के बारे में ये तज़किरा हुआ। तो आम तौर पे इन आउटर हिमालयाज़, इन आउटर हिल्स और पीर पंजाल रेंज के दरमियान या आउटर हिल्स और बाकी जो आपके लेसर हिमालयाज़ हैं उनके दरमियान लॉन्जिट्यूडनल वैलीज़ पाई जाती हैं, और उन लॉन्जिट्यूडनल वैल्यूज़ को हम डून्स कहते हैं, जैसे कि देहरादून है, पाटली दून है, और हमारे यहाँ जनाब अली जो बसोली है जम्मू में, और जम्मू में उधमपुर हैं, ये दोनों दून्स हैं, ये लॉन्जिट्यूडनल वैलीज़ हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल वैलीज़ भी खूबसूरत है और इनमें बहुत सारे जो बस्तियाँ रहती है, बहुत सारे घर रहते हैं। और आमतौर पे हमारे उधमपुर लॉन्जिट्यूडनल वैली में यहाँ जो जम्मू के सबसे ठेठ सबसे प्योर जनाब अली डोगरे जो है वो उसी वैली में रहा करते थे। तो वो आम तौर पे आज भी उस वैली में रहते हैं, लेकिन अब वो तकरीबन जम्मू में फैल चुके हैं, जम्मू से आगे जा चुके हैं, पंजाब के साथ उनका मिलन है, उनका बहुत सारी चीज़ें जो है, उनकी कल्चर जो है, उनका ट्रेडिशन जो है वो पंजाबियों के साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उन दून्स में जनाब अली हमारे यहाँ डोगरे जनाब अली रहते हैं। तो बाकी दून जो देहरादून वगैरह जो हैं, जो हमारे जनाब मोहतरम उत्तराखंड में पाया जाता है, जो बसोली हैं हमारे जम्मू में पाए जाते हैं, पाटली दून है वो भी हमारे उत्तराखंड में। तो ये लॉन्जिट्यूडनल वैलीज़ हैं इन बिटवीन द लेसर हिमालयाज़ एंड द आउटर हिल्स। तो यहाँ पे मैं आपको छोड़ता हूँ खुदा के हवाले। अल्लाह निगहबान, खुदा हाजिर नाजिर, खुदा निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।